इनको बोलो कि क्लास में आया करें। अगर ये नहीं देंगे, अटेंडेंस अपनी पूरी इनकी नहीं होगी या क्विज वगैरह नहीं देंगे तो इनको फाइन हो जाएगा। फाइन, जी फिर आप ठीक। लोगों को पता है फीसेस भी मुश्किल आप लोगों से पे होती है, तो फाइन हो जाएगा तो हमें पेपर में बैठने नहीं देंगे, जलील करेंगे। जलील हो जाओगे आप जी लोग। ठीक हो गया। 20 थे जी अब ठीक है सर। 21 हो गए हैं। कहने का ये ऐसा हुआ है कि एक बच्चा और लीव कर गया। नालायक तो आया क्या करो कैसे? क्लास में आया करो, मेरी क्लास में अटेंडेंस शॉर्ट ना किया करो। सर जी शुरू तो करें, सर जी आप और नया भी कोर्स काम डाल नया कोर्स लेट हो में जाएगी बहुत ज्यादा। हाँ, और भी काम होते हैं, आप लोग प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं। नहीं क्लास सर रूम, जी होते हैं डेरे का मुझे काम नहीं, होता है सर। हम लोग वेले हैं, मेरा पुत्र, हमें कोई काम नहीं होता। हम लोग वेले हैं, आप हम लोग को ज़्यादा काम होता बहुत नहीं सर। बिजी हैं, सब बहुत बिजी हैं। है। अल्लाह आप लोगों को रमजान में भी आप लोग हम काम नहीं खत्म। क्लास में हमने फैक्टरिंग पढ़ लिया था जी। ठीक है जी। अभी हमने देखना है कॉम्प्लीमेंटिंग द बूलियन एक्सप्रेशन। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जोड़ा आई थिंक। और नहीं, इनवर्स और कॉम्प्लीमेंट, जो इनवर्स होता है ना, उल्ट जो होता है, इनवर्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बूलियन एक्सप्रेशन कैन इजीली बी फाउंड बाय द सक्सेसिवली अप्लाइंग द डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करने से हम उसका कॉम्प्लीमेंट या उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। ये क्या है जी? x1 प्लस x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा जी? x1 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट और उसके साथ डॉट लगा के, मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई करना है x3 का कॉम्प्लीमेंट। ये किसके इक्वल आएगा जी? x1 x1 का कॉम्प्लीमेंट, x2 का कॉम्प्लीमेंट और x3 का कॉम्प्लीमेंट। ये इन्होंने यहाँ पे इक्वेशन भी की हुई है। इस इक्वेशन को उन्होंने nth तक लेके गए हैं। nth क्या होता है? nth वैल्यू क्या होती है हमारी? एंड वैल्यू सर। एंड वैल्यू जैसे हम इन्फिनिटी तक नहीं लेके जाते थे। इंफिनिटी वैल्यू। हाँ, जैसे हमारा सो ऑन हो जाता है x1 प्लस x2 एंड सो ऑन देन n तक, nth वैल्यूज तक। ठीक है। वो उसमें क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा? जब इसका इन्वर्स लेंगे हम x1 प्लस x2 प्लस x3, इस होल का जब हम इन्वर्स लेंगे तो जो हमारा प्लस होगा वो किस में, डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारा और ऑपरेटर होगा वो एंड ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। x1 का कॉम्प्लीमेंट जो है डॉट x2 का कॉम्प्लीमेंट, डॉट x3 का कॉम्प्लीमेंट एंड देन सो ऑन आगे चलता जाएगा और xn का कॉम्प्लीमेंट तक ये जाएगा। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये इनवर्स होता है। डिमॉर्गन्स लॉ में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लस का साइन डॉट में कन्वर्ट हो जाता है और डॉट का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को मैं करके दिखाता हूँ। वर्ड ओपन हो जाए। अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास क्या है जी? फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई है हमारे पास। अगर इसका हम होल को कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो डिमॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ये क्या हो जाएगा जी? इस अगर होल का हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी? एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं, या इनवर्स इसको बोल लो। ठीक हो गया। अगर हमारे पास एक्स, और बच्चा आया है ज्वाइन करने के लिए, क्लास आई थी। ये कौन है जी? राजा उसामा। 22 हो गया। नजर बद से गुजर। इलाही अमीन। अगर ये x.1 का x.y हमारा इस होल का हम कॉम्प्लीमेंट लें तो ये किसका ये डिमॉर्गन्स लॉ के हिसाब से हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाता है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास x1 x1 जो है ये हमारा जाएगा इसकी पावर में,
x1 प्लस y1 तो सॉरी x2 इसी तरह प्लस x3 या कोई और है मेरे ख्याल से। ये कौन है? नुमान अशरफ, ये हमारी क्लास का नुमान अशरफ। यस सर। सो ये जो है हमारी पास वाली वैल्यूज और आगे हम प्लस करके सो ऑन करते हैं, इसको एक्स एन तक लेके जाते हैं। एक्स की nth जो है वैल्यू, अगर इसका होल का कॉम्प्लीमेंट हम अगर लें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा जी? x1। ये वैल्यूज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि दोबारा वो लिखने ना पड़े। x1 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये जो प्लस है ये हमारा डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डॉट लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह x2 का कॉम्प्लीमेंट और x3 का कॉम्प्लीमेंट प्लस जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा और आगे ये चलता जाएगा xn का कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया जी। ये xn का आगे कॉम्प्लीमेंट ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ भी उन्होंने यही किया हुआ है जी कि ये जो प्लस है वो डॉट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर x1 x2 x3 और xn का होल का कॉम्प्लीमेंट लें तो ये जो डॉट है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये कॉम्प्लीमेंटिंग है आपके बूलियन एक्सप्रेशन का। अगर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, अगर उसका इन्वर्स लिया जाए तो वो ये आता है। ओके हो गया। और n इज फॉर एग्जांपल अगर हमने n इज इक्वल टू 3 किया है, अब n हमारे पास वो नंबर है जो इसकी लास्ट वैल्यू है, मतलब हमारे पास x कहाँ तक जाएगा? x हमारे पास 3 तक जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 3 तक जाएगी। n उसका वो नंबर है जो उसके लास्ट वैल्यू जो होगी। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट हमारा किसके इक्वल आया जी? x1 प्लस x2 होल का कॉम्प्लीमेंट और देन x का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको अगर डायरेक्टली सॉल्व करें तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि x1 प्लस x2 और प्लस x3 होल का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल आता है जी? x1 का कॉम्प्लीमेंट, x2 का कॉम्प्लीमेंट और x3 का कॉम्प्लीमेंट, और इसके दरमियान ये डॉट है, ये डॉट हमारा रिप्रेजेंट करता है और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। Referring the OR operations as the logical sum and the AND operation as the logical product, De Morgan's law can be stated as the complement of the product of the sum. ये De Morgan's law के मुताबिक ये कह रहे हैं the complement of the product is the sum of the complements and the complement of the sum is the product of the complements. मतलब अगर सम होगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर प्रोडक्ट होगा तो वो सम में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट हमारे पास मल्टीप्लाई को डिनोट करता है, लाइक x1 डॉट x2 डॉट x3। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है। वो क्या कह रहे हैं? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। और क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सम इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। टू फॉर्म द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग बोथ और and operations of the De Morgan's law applied the alternatively like this. एग्जाम्पल 1 है, ये उन्होंने सॉल्व किया है जी, टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इनवर्स प्लस बी और इनटू सी इनवर्स। अगर इसको हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो फर्स्ट तो हम क्या करेंगे? इसको एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर करके इस होल का कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब इस होल का इनवर्स लेना है। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस सारी इक्वेशन का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो सारी इक्वेशन को कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए इसके दरमियान जो प्लस है वो डॉट में पहले तो इनको ये जो a प्लस बी के बाद डॉट सी है इसको हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा? ये जो प्लस वाला है ये डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। करके दिखाऊं या हो जाएगा? आ गई समझ सर। हो जाएगा सर जी। सबको समझ आ गई है? हो जाए। यस सर। गर्ल्स में से बच्चों सबको समझ आ गई है? वाहिद टॉपिक है जो मुझे भी समझ आया सर जी। बेटा आप लोग अगर कोई भी चीज समझ के पढ़ोगे ना, दिल लगा के या ध्यान से आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे ना, तो कंप्यूटर कोई मुश्किल नहीं है। प्रोग्रामिंग बहुत ही ज्यादा लॉजिकल और इंटरेस्टिंग है, उसमें भी कोई मुश्किल चीज नहीं होती। ठीक है बच्चों, समझ आई है इस टॉपिक की? गर्ल्स में से बच्चों समझ आ गई आप लोगों का? मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। या ये सॉल्व करके दिखा दूं बच्चों? नहीं सर जी समझ आ गई।
गर्ल्स सारे सोए हुए हो बच्चों? सर आ गया समझ। हल्की सी किसी एक बच्चे की यस सर। आवाज आई है। सर सारे बॉयज ही हैं। सारे बॉयज हैं, इधर गर्ल्स है, रिमशा है, सलवा है, तहरीम फातिमा है, जहरा है, सिग्नल प्रॉब्लम है। किंजा है। तो बच्चों ये समझ आई आप लोगों को या नहीं आई? अगर नहीं आई तो बताएं। यस सर बाद आ बाद में आप लोग कहते हो कि सारा हमें समझ नहीं आई थी। यस सर आ गई है। चले ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं जी। समझा दे, कोई नहीं आई। किसको समझ नहीं आई? वो सर जी शॉप पे लगा हुआ है। बच्चे जिसको नहीं समझ आई बताओ, मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जो जो टॉपिक आपके मिस हो जाएंगे फिर बाद में मैंने क्यों नहीं पढ़ा। ऑनलाइन क्लासेस में तो हम टॉपिक रिवाइज मुश्किल से करते हैं। अगर ऑफलाइन क्लासेस हुई ईद के बाद तो इंशाल्लाह पहले देख लेंगे। एग्जाम्पल 2 है जी। वो कहते हैं कि ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट करें। इसका कॉम्प्लीमेंट करने का आसान तरीका क्या है जी? जो जो जहाँ जहाँ प्लस होगा पहले उसको, पहले तो हम ब्रैकेट्स के बाहर वाली वैल्यूज में देखेंगे। ये डी प्लस ई है, तो इस डी प्लस ई का कॉम्प्लीमेंट लेने से ये डी प्लस ई जो है ये आपका उसमें कन्वर्ट हो जाएगा डॉट के अंदर। यहाँ पे उन्होंने इसको सॉल्व किया हुआ है। पहले इसका कॉम्प्लीमेंट उन्होंने लिया है, होल का कॉम्प्लीमेंट लेने से ई का कॉम्प्लीमेंट आ गया, और फिर ये अंदर वाली जो इक्वेशन है इसको उन्होंने प्लस में कन्वर्ट किया। फिर प्लस के बाद ये जो प्लस वाला था इसको डॉट में कन्वर्ट किया, और देन ये इसके साथ प्लस हो गया। ये सॉल्व हो जाएगा, ये करके दिखा दो। सर जी ये करके दिखा दें। ये कर लेते हैं जी। ए प्लस बी, ए डॉट बी का इन्वर्स है, प्लस सी इसका होल इंटू इसको करके उसके बाद डी का इन्वर्स है, और देन प्लस ई का इन्वर्स है। ठीक हो गया? तो किधर गया जी? ए प्लस बी। सर सर कोऑर्डिनेटर का मैसेज आया है कि मास्क लगवाए इन्हें सब। अच्छा तेरे तो ए ही हुई है। ए डॉट बी का इन्वर्स है जी। ए डॉट बी का इन्वर्स प्लस सी प्लस सी है, इसको होल उन्होंने किया हुआ है जी, इनटू उसके डी बाद इनवर्स। डी इनवर्स प्लस सी। यहाँ पे है जी डी इनवर्स प्लस ई। अब ये कौन आ गया है? अब इस टाइम क्लास में कौन आया है? ये कोई बच्चा था ज्वाइन करने की ट्राई कर रहा था, उसको बोलो कि अगेन ज्वाइन करे जो किया। और नालायक को मैसेज नहीं करो। आप लोगों के लिए मैंने चैट सेक्शन अलाउ किया हुआ है, इसको मैंने बंद नहीं किया। बड़े नालायक हैं। ई का इनवर्स भी है सर। ई का इन्वर्स नहीं है मेरा। ई का भी है इन्वर्स सर। नहीं 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 नहीं, ई का इन्वर्स नहीं है। होल का। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ये जो है इसको कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये हमारे पास ये वाली जो है हमारे पास इक्वेशन है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, इस इक्वेशन का उल्ट करना है। ये आसान से सवाल है, ये आप लोग खुद भी कर सकते होल हैं। ये आप लोग खुद भी कर सर सकते जी होल का कम्प्लीमेंट है। हैं। और वही कह रहा हूँ, वो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट इन्होंने कहा हुआ है कि ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन का होल का कॉम्प्लीमेंट आपने लेना है। ठीक है? ए बी इनवर्स प्लस सी, सी के बाद हमारे पास है जी डी का इनवर्स, और उसके बाद प्लस ई है। ठीक है? इस होल का अगर हम इन्वर्स लेते हैं तो इस होल का इन्वर्स हमारे पास ऐसे आएगा। ठीक है जी? इस होल का इन्वर्स हमारे पास यूं आएगा। तो यस सर। इसमें अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने में सबसे पहले तो आप ये कर लें, जो होल का इन्वर्स आएगा हमारे पास उसमें
जहाँ पे प्लस ई जी है ए बी एज इट इज आप लिखें, जैसे ए जैसे उसमें इनवर्स लिखा हुआ है ए बी इनवर्स, ठीक है जी, आगे सी प्लस सी जो है, और उसके बाद डी, डी का इनवर्स। ठीक हो गया जी। प्लस ई जो था, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस जो है ये इनवर्स लेने से डॉट। डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ई के ऊपर क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। लेकिन लेकिन सर जी ये डॉट से पहले मैं करवा रहा हूँ, वही करवा रहा हूँ, वही करवा रहा हूँ, वही करवा रहा हूँ, हल करवा रहा हूँ, हल करवा रहा हूँ। इधर से हमने सबसे पहले तो ई के ऊपर इनवर्स आ गया, ठीक है, यस सर प्लस था वो डॉट में कन्वर्ट हो गया। देन इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये डी के ऊपर जो इन्वर्स है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ये जो डी यस है डी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, ठीक है। यस और ये जो है ए बी का इन्वर्स प्लस सी, इसके ऊपर इन्वर्स नहीं है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट में इसका इन्वर्स आ जाएगा। अब यहाँ तक यस समझ आ सर गई बात, बिल्कुल आराम से यहाँ तक समझ आ गई बात। नेक्स्ट अब यस इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट सॉल्व करना है तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब इनका हमने करना है, यहाँ तक तो सॉल्व होगी इक्वेशन हमारी। ई यस का सर इन्वर्स नहीं था तो कॉम्प्लीमेंट लेने से या इन्वर्स लेने से ई के ऊपर इन्वर्स आ गया, और ये जो प्लस था ये डॉट में कन्वर्ट हो गया, और डी का इन्वर्स था, इसको कॉम्प्लीमेंट लेने से ये सिंपल डी हो गया, और इनका कॉम्प्लीमेंट नहीं था तो इनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इधर क्या करेंगे, इधर ये वाला जो है सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और ये जो प्लस है ये डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको अभी एज इट इज लिखते हैं, ए ए बी ए डॉट या बी का इन्वर्स लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, प्लस सी, और इसका होल का इन्वर्स हमने लेना था, तो ये डी एज इट इज, और उसके बाद ई का इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा। सर ये प्लस लेना था डी के, और ए प्लस बी का सी का सर प्लस। वो अभी और नहीं ये अभी खत्म हो डॉट सॉल्व में करने लगा हूँ ना, इनवर्स आप लोगों के लिए ही सॉल्व करने लगा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सही यहाँ प्लस तक सॉल्व हो गया है। तो इसका अब टोटल का हमने इन्वर्स जब लेना था, तो ये टोटल का इन्वर्स हम लेंगे तो ये आ जाएगा सी का इन्वर्स, और ये जो प्लस है ये प्लस की जगह हमारे ये पास डॉट आ जाएगा, और ये ए बी इन्वर्स का होल का इसका इन्वर्स आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद नीचे सर आए, जी को नहीं समझ आई सर जी। इसकी नहीं समझ आई। सर जी ऊपर जो आपने किया ए बी इनवर्स प्लस सी, यहाँ पे प्लस आना है आगे दरम्यान में डी ओ ई के साथ। सही पहले मल्टीप्लाई होता फिर पॉजिटिव यहाँ पे सही साथ इसके डी से पहले। इधर यस सर। हाँ 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 सॉरी, यहाँ पे ये हो रहा है इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये रॉन्ग यहाँ से गलती हुई, ये इसके साथ प्लस हो गया, यहाँ से इसके साथ ये बिल्कुल ये मल्टीप्लाई हो रहा था इस पूरी इक्वेशन के साथ, तो यहाँ से इसने मल्टीप्लाई जब इसका इन्वर्स लिया तो इसने यहाँ पे प्लस होना था, प्लस होने के बाद ये इक्वेशन रह गई। जब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो ये सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, और ये प्लस था तो ये प्लस की जगह हमारा डॉट हो गया, और ये ए बी होल का इन्वर्स आएगा। तो यहाँ पे अब नीचे आ जाएं, यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ए का इन्वर्स आ जाएगा, और ये जो डॉट है इनके दरमियान ये प्लस हो जाएगा, और बी का इन्वर्स जो था वो बी खाली हो जाएगा, और प्लस डॉट उसके बाद क्या है जी, सी, सी का इन्वर्स है हमारे पास, देन उसके बाद प्लस है डी और ई इन्वर्स। ये हमारे पास अब इक्वेशन सॉल्व होगी। मजीद इसको कॉम्प्लीमेंट अगर या इसको इकट्ठा करना चाहे तो आप कर भी सकते हैं। ए इन्वर्स प्लस बी आ गया, अब इसके अंदर हम इसका ए इन्वर्स प्लस बी आ गया, उसके बाद सी इसके साथ हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसको इस इक्वेशन की अगर हम फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद सी प्लस डी, सी इन्वर्स प्लस डी, और उसको ई को बाहर निकाल दो, सी इन्वर्स प्लस डी, और ई जो है उसको हम साइड पे निकाल सकते हैं। यूँ भी हम यस सर ये एक प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक हो गया। यस सर ओके सर जी ठीक। मैंने एक एक स्टेप जो था उसके अंदर उसको एक एक स्टेप को सॉल्व करके दिखाया था। यहाँ पे उन्होंने फौरी
साथ साथ उन्होंने सॉल्व करके दिखा दिए। ये थे कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। नोट दैट इन द फाइनल एक्सप्रेशन द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन इज अप्लाइड ओनली टू द सिंगल वेरिएबल्स। सिंगल वेरिएबल्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का एक्सप्रेशन लगता है, ठीक हो गया जी। और इसको मजीद अगर आप करें जर्नलाइज फॉर्म के अंदर तो ये आपका सिंगल वेरिएबल बाहर निकल गया और ये अंदर आपकी इक्वेशंस बच गई और ये सिंगल वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ओके हो गया जी। ओके हो गया, इसकी इक्वेशन की समझ आ गई आराम से। यस सर। अगर इसका ट्रुथ टेबल भी आप बनाए ना, सम लाइक द Yes, इनवर्स sir. ऑफ लाइक दिस, क्या हुआ है? कुछ नहीं। क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, ये कह रहे हैं जी f इज इक्वल टू ए इनवर्स बी प्लस ए बी इनवर्स। इसको अगर सॉल्व करें तो ये यूं होगा, और अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाएं तो आप लोग यूं बना सकते हैं। ट्रुथ टेबल आप लोग को बनाना आता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, हमने क्लास में प्रेजेंटेशन भी की थी। ट्रुथ टेबल आप लोग बना सकते हैं, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। इसकी असाइनमेंट दे दूं या खुद कर लेंगे? असाइनमेंट दे दें। इसकी असाइनमेंट दे दूं? नहीं नहीं सर, रहने दे, कर ले। ये असाइनमेंट, ये टेबल सही रिपीट भी कर दे एक दफा। रिपीट तो कर देता हूँ, अगर असाइनमेंट ले लोगे सही तो है, अच्छा रिपीट होता भी है, कर आप दे एक लोग दफा जो प्रैक्टिस कर समझाया अभी। लेंगे। रहने दे, हम कर लेंगे। रहने जब रहने यस दूंगा सर, तो आप असाइनमेंट लोगों ने भी कोई नहीं करना, फिर आप लोगों ने करना ही कोई नहीं है। सही, असाइनमेंट भी दे दीजिएगा, रिपीट भी कर दे एक दफा। रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। ओके सर। ये दो वैल्यूज हैं a प्लस बी, मतलब यहाँ पे c इसमें इंक्लूड नहीं है। a इनवर्स b प्लस ए बी इनवर्स, यहाँ पे c इसमें इंक्लूड नहीं है या c इन्वॉल्व नहीं है, तो हमने दो वैल्यूज लेनी है। तो हम a की भी दो इनपुट्स लेंगे और b की भी दो इनपुट्स लेंगे, लाइक दैट। अगर हमारे सही, ये पास तो आता है, जो भी समझाया वो रिपीट कर दे, इधर से रिपीट कर देना। ये जो भी समझाया ये आता है मेट्रो टेबल तो। ये वाला जो भी समझाया ये रिपीट कर दूं? अच्छा, ये वाला यस रिपीट कर सर। दूं? ये जो इक्वेशन सॉल्व हुई है इसको रिपीट कर दूं? इसको कॉम्प्लीमेंट जो लेना है ये रिपीट कर दूं? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यस इसका सर। होल का कन्वर्ट, ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ। ए बी, ए का इनवर्स डॉट बी है प्लस ए डॉट बी का इनवर्स, इन सब का होल का इनवर्स अगर लेना है तो हम क्या करेंगे? ये जो सबसे पहले तो ये जो प्लस का साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डॉट के साइन में, ए इनवर्स बी और इस होल का इनवर्स डॉट ए बी इनवर्स का होल का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्लस का साइन था हमारा, यहाँ पे इन्होंने इसको डॉट के साइन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, तो डॉट लगाए या न लगाए कुछ डजंट मैटर, ठीक है। देन इसको आगे उन्होंने सॉल्व क्या किया कि ये जो ए और बी के दरमियान डॉट था उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया इनवर्स ने, इधर ए और बी के दरमियान जो डॉट था उसको भी प्लस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक हो गया। देन उसके बाद क्या किया, ए के साथ ए का और ए डॉट वन लगा दें या ए डॉट ए लगा दें तो उसका मीनिंग ए ही आता है, ठीक है। ए, उसके बाद ए का इनवर्स यहाँ पे ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, ठीक हो गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये जो ए है डॉट के साथ पहले ए डॉट ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये प्लस बी जो है ये ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और बी जो है फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये मैथ वाले सिंपल रूल्स हैं। वो समझ नहीं आया कि दो इक्वेशन अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो उनके अंदर की वैल्यूज भी जो है उनके साथ मल्टीप्लाई होती है। यहाँ से समझ नहीं आ रहा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं ये करके दिखा देता हूँ आपको। f इज इक्वल टू क्या इक्वेशन है कि हमारे पास ए इनवर्स बी प्लस ए बी इनवर्स, ए इनवर्स बी प्लस क्या है जी ए बी इनवर्स। अब इस होल का हमने क्या लेना है, इसका इनवर्स लेना है, ए इनवर्स बी। ये जो हमारे पास इक्वेशन है इस होल का हम इनवर्स लेंगे, इस सारी इक्वेशन का हमने इनवर्स लेना है। सो इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देख लो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये जो हमारे पास ए डॉट बी है ये ए प्लस बी हो जाएगा, और इधर जो ये प्लस है इसको हम क्या कर देंगे, डॉट में कर देंगे। बाहर जाकर ए का ए इनवर्स
प्लस बी है, इसका इन्वर्स आएगा यहाँ पे, और ये जो प्लस था इसको डॉट में कन्वर्ट कर दिया ए, यहाँ पे जो है ए बी इन्वर्स, ए प्लस बी नहीं आएगा? बी इन्वर्स यहाँ पे हो गया होल का इन्वर्स। अभी हमने इस प्लस को सॉल्व किया है, इसको हमने इस डॉट के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक हो गया। देन यहाँ तक समझ आ गई है ना? यस सर। अभी हमने इस प्लस को इस डॉट के साथ कन्वर्ट कर दिया। देन आगे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास आएगा जी ए का इन्वर्स था तो क्या हो गया, ए हो गया, और यहाँ पे क्या है डॉट बी है, मतलब बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो प्लस आ जाएगा, और बी के ऊपर इन्वर्स नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इन्वर्स। समझ आ गई इस बात की? यस और सर। इसके दरमियान ये डॉट एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये डॉट पहले से सॉल्व हो चुका होगा। तो यहाँ पे फिर हम इक्वेशन लगाएंगे, यहाँ पे ए इन्वर्स आ जाएगा, क्योंकि ए खाली है, इसके ऊपर ए के ऊपर इन्वर्स नहीं है, तो यहाँ इसके दरमियान डॉट है तो इधर भी प्लस आ जाएगा, और प्लस बी के ऊपर इन्वर्स था तो ये बी इन्वर्स इसका रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होना है जी, आगे यहाँ से आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी, ये जो ए है इसने पहले मल्टीप्लाई होना है ए इन्वर्स के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए डॉट ए इन्वर्स यस सर। प्लस ए जो है इसके साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ए यहाँ पे आएगा ए बी सिंपल, क्योंकि ये ए बी इसके ऊपर भी कोई नहीं इन्वर्स और इसके ऊपर भी कोई नहीं इन्वर्स। उसके बाद हमारे पास अब ये जो वैल्यू है इसको इसके साथ भी होना है और इसके साथ भी होना है, प्लस लगाएं, बी इन्वर्स हमारे पास जो है, ये जो हमारा बी इन्वर्स है पहले इसके साथ मल्टी